नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार, जनपद सहारनपुर, भारत। आप सभी लोगों का स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की अवधारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से नए स्वास्थ्य विषय के साथ आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का स्वास्थ्य का विषय है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घर बैठे किस तरह आप डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी या शोधन क्रिया द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। पहले एक रफ आइडिया कोलेस्ट्रॉल के बारे में लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कोशिका निर्माण में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर आधारित होता है, यकृत आधारित होता है। कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार का होता है, जिसमें एलडीएल और एचडीएल दो प्रकार मुख्य होते हैं। एचडीएल को हम एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल मान सकते हैं, एलडीएल को एक बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एचडीएल जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो ये ब्लड स्ट्रीम या जो रक्त हमारे शरीर में बह रहा है उसमें जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल होगा उसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल ब्लड स्ट्रीम से हटाकर आंतों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे रक्त की नलिकाओं के अंदर वो काई के समान चिपकता रहता है। उस चिपकाहट को प्लेक कहते हैं। जब वह चिपकाहट एक समय अवधि के बाद और ज्यादा अधिक बढ़ती रहती है तो हमारी रक्त नलिकाओं की जो ल्यूमन होती है, अंदर की कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो छोटी पड़ जाती है और छोटी पड़ने के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण 4 प्रकार के अंग हमारे प्रभावित होते हैं, जिसमें ब्रेन, रेटिना ऑफ द आई, हार्ट एंड किडनी। अगर ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाए तो ब्रेन हेमरेज, रेटाइनल हेमरेज, जिसके कारण हमें अंधापन महसूस हो सकता है, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट, ब्लड सप्लाई या हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो बहुत महीन होती है। अगर प्लेक की मात्रा उसके अंदर और अधिक बढ़ जाती है तो आगे की सप्लाई हार्ट की खुद की जो हार्ट की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट, और इसी अवस्था में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और किडनी, जब ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है तो किडनी में जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो टूटने लगती हैं, जिसे हम रीनल फेल्योर की ओर जाने लगती है। तो आवश्यकता होती है कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जाए। आज मैं आपको बताऊंगा शोधन क्रिया द्वारा, उस शोधन द्रव्य के माध्यम से आप शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को कैसे रिमूव कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मैंने 2 सिद्धांत बताए हैं, एक शोधन प्रक्रिया और एक लिवर प्रोटेक्टिव ड्रग। लिवर प्रोटेक्टिव ड्रग इसलिए कहा गया है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जो मुख्यतः मेटाबॉलिज्म है वो लीवर आधारित होता है। अगर आपका लीवर स्वस्थ होगा तो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ेगा। दूसरा सिद्धांत आता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। इसके लिए कुछ नहीं करना, रात को कुछ सॉल्यूशंस पीने हैं और कुछ सॉल्यूशन अर्ली मॉर्निंग पीने हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पेंसिल उठाइए, पेन उठाइए और एक कागज पे नोट कीजिए कि किस तरह आप कोलेस्ट्रॉल को यहाँ तक कि 20 से 50 मिलीग्राम पर डीएल तक एलडीएल की मात्रा आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की सिर्फ इन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। नोट कीजिए। रात्रि में सोते समय 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 नींबू निचोड़िए। नंबर 2। नंबर 3, 1.5 चम्मच इसबगोल। नंबर 4, 1 चम्मच त्रिफला। नंबर 5, 1 चम्मच शहद और 4 चम्मच सेब का सिरका। इसका सॉल्यूशन तैयार कीजिए और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद रात को सोते समय 1 अंजीर के साथ इसको ग्रहण करिए। अर्ली मॉर्निंग उठिएगा, 2 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 नींबू निचोड़िए, 1 चम्मच रात को भिगोई हुई 1 चम्मच अमलतास की गुद्दी या फल मज्जा बाजार से ले आइए, उसको रात को 1 चम्मच भिगो के रख लीजिए। सुबह उसको मसल के उसी पानी में डाल दीजिए 2 गिलास। उसमें 1 चम्मच शहद और 4 चम्मच सेब का सिरका।
रात को आपने सॉल्यूशन के साथ अंजीर ली थी, मॉर्निंग आवर में 5 फलियां लहसुन की बारीक क्रश कर लीजिए और फंकी मारकर इस सॉल्यूशन को पी लीजिएगा उठते ही साथ। थोड़ा प्रक्रिया में शोधन द्रव्य हो सकता है आपको ज्यादा लगे, वो आप अपने हिसाब से या किसी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के माध्यम से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस शोधन द्रव्य को पीने से आपके शरीर में जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है वो परगेशन के माध्यम से या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी शोधन प्रक्रिया के माध्यम से शरीर से रिमूव हो जाएगा। मित्रों, यह वीडियो अवेयरनेस के लिए जारी किया गया है, अतः किसी आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा ही परामर्श लेने के बाद अपने शरीर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार शोधन द्रव्यों की मात्रा अधिक या कम करते हुए इस शोधन प्रक्रिया को अप्लाई कीजिए। फिर एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।